This video will tell you the exact ways of how I have made almost 13 lakh rupees in revenue over the past 1 year just through YouTube while having less than 10,000 subscribers. Yes, you heard it right. Less than 10,000 subscribers. And the value it has added in my personal as well as professional life, trust me, it's insane. So my name is Aryan Kapoor, founder at Top G Media and agency scaling.in. Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. And those who know me well enough, but जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगा रहे वीडियो की पूरी जो मैं आगे बताने वाला हूँ, ताकि आपको पता रहे कि कैसे इस चैनल ने हमारी कंपनी में रेवेन्यू ऐड किया है दैट इज वर्थ ऑलमोस्ट 13 लाख रुपीस. एंड इफ यू थिंक इट्स फ्रॉम यूट्यूब एडसेंस, तो भाई नहीं, मैं आपको आज अपना यूट्यूब एडसेंस लाइव ही दिखा देता हूँ. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट रिकॉर्ड द वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब एडसेंस. जिनको लोगों को लगता है कि काफ़ी इससे पैसे आते हैं या फिर इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, हाँ पड़ता है, बट इन टर्म्स ऑफ बल्क यूज़ अगर मैं बात करूँ. So as you can see, this is my YouTube channel, basically studio. As you can see, here is my handsome picture. Just a second, let me just refresh it and let me just show you here. It's on lifetime and the views are here like almost 6 lakh, and the watch time you can see, and subscribers are almost 10,000, less than 10,000, and the revenue it's less than $500. And if you think I've done brand sponsorship because my channel isn't very niche specific and has a very targeted kind of audience, then you are right as well as wrong, bhai, because I have done only 2 brand sponsorship till this date on this channel, and that made me a total of around 1,05,000 rupees in total from those 2 brands. कोई SaaS ब्रांड वगैरह है जिनको अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को दिखाना है कि क्या हमारे प्रोडक्ट करता है, तो वो हमारे जैसे ऑडियंस देखते हैं, हमारे चैनल्स देखते हैं, बिकॉज हमारे पास वो टारगेटेड ऑडियंस है जो कि वो यूज़ कर सकती है SaaS प्लेटफॉर्म्स. इन नॉर्मल केसेस में अगर आपको इतना ब्रांड स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने वाली अंडर लेस देन 10,000 सब्सक्राइबर्स. एंड द नेक्स्ट सोर्स इज बेसिकली द कोर्स आई हैव मेड अराउंड 1 or 1.5 years back just for the freelancers or the beginners agency owners on how to get your first 5 clients or scale your business or like freelancing business to around 70 to 90,000 rupees per month. जो स्किल्स बेसिकली स्टार्ट करना चाहते थे अपनी एक फ्रीलांसिंग जर्नी या फिर एजेंसी ओनर्स वाली जर्नी, जो कि मैं थोड़े टाइम में बंद करने वाला हूँ. तो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू बेसिकली इनरोल इनटू दिस कोर्स, तो आप अभी राइट टाइम में आप कर सकते हो, बिकॉज थोड़े टाइम में मैं उसको बंद करके इनरोलमेंट में उसको कंप्लीट शट डाउन कर दूंगा, बिकॉज अब मेरा मन नहीं है वो सेल आउट करने का. और बट हाँ, उससे पहले आप एक बार फ्री वाला जरूर चेक कर लेना, बिकॉज अगर आपको वो फ्री वाला समझ में आता है तो ही आपको पेड वन में जाके फ़ायदा है, वैसे आपके लिए पेड वन आपको समझ भी नहीं आने वाला ना, आपके लिए वो बन है. बिकॉज जब आपको फ्री में मिल जाएगा आपको करना क्या है, कैसे नहीं करना, क्या आपको उसमें एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो ही आपके लिए पेड वन फ़ायदा है, वरना फ़ायदा भी नहीं है, मत लेना. मैं क्यों 3 महीने वैसे ही बंद कर देता 3-4 महीने में. चला फॉरगेट दैट. सो दिस मेड मी टोटल ऑफ अराउंड 1,70,000 रुपीज़, जिसको 3 प्लेटफॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, जो कि ग्राफी, रिगी एंड एक हमारा खुद का प्लेटफॉर्म था जो कि अब हमने बंद कर दिया, लाइक ऑलमोस्ट बंद होने वाला है, जो कि अब हम लाइक चाहते नहीं और सेल करना इसको. तो हाँ, क्योंकि कोर्स हम चाहते हैं और कुछ बड़ा करें, इसमें कोर्सेज वगैरह थोड़े आउटडेटेड हो गए मेरी निश में, बट हाँ दैट्स सेपरेट पार्ट. सो अगर मैं तो पूरा कंबाइन भी करें तो दैट मेड में टोटल ऑफ अराउंड 3,15,000 जस्ट फ्रॉम दीज 3 सोर्सेज. बट लोग बोलेंगे मैं स्टार्टिंग में बोला था 13 लाख एंड 10 लाख अभी भी ऑलमोस्ट मोटा मोटा पेंडिंग है. तो वो 10 लाख मेनली कहाँ से आया, जो कि मेन वैल्यू रखता है. 3 लाख तो एक बड़ा नंबर भी नहीं है, जो कि डायरेक्ट बेसिकली यूट्यूब से आया है, और 3 लाख कोई बहुत बड़ा नंबर भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट जो 10 लाख मैटर करता है उसको जानना है लोगों को कि भाई वो कहाँ से आया, या फिर बहुत लोग बोलते हैं कि आपको यूट्यूब के बारे में बताओ, तो वो 10 लाख अब मैं बताऊँ आपको कैसे है. तो रिमेंबर मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आई ओन टॉप जी मीडिया एंड एजेंसी स्केलिंग.in. टॉप जी मीडिया इज बेसिकली रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म जो काम करते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ, बिल्डर्स के साथ, चैनल पार्टनर्स, डेवलपर्स, उनकी मार्केटिंग के लिए. एंड एजेंसी स्केलिंग.in इज बेसिकली दोज हु वांट्स टू स्टार्ट देयर एजेंसी, दोज हु वांट्स टू स्टार्ट देयर फ्रीलांसिंग करियर, और दोज हु आर ऑलरेडी एट अ लेवल ऑफ देयर एजेंसी और लेवल एट देयर फ्रीलांसिंग. फॉर एग्जांपल 5-10 लाख जो पर मंथ भी कर रहे हैं, वी आर वर्किंग विद देम ऑल्सो. सो देयर इज अ नीश स्पेसिफिक फॉर एवरीवन. फॉर एग्जांपल दोज हु वांट्स टू स्टार्ट, those who are already doing a good number, and those who are at their peak level. ऐसा नहीं कि हम उसको रेवेन्यू ग्रो करवा सकते हैं, बट वी कैन हेल्प देम टू ग्रो देयर ऑडियंस साइज और लाइक देयर बेसिकली पिया कि उनको कैसे अपने आप को ऑनलाइन ग्रो करना है. उनके पास रेवेन्यू अच्छा खासा है, बट वो एजेंसी इतनी अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है. तो हम हर जगह में हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास वो एक्सपीरियंस है जो कि हम दे सकते हैं बाकी इन लोगों को. सो इफ़ यू आर एनी ऑफ देम, जस्ट
हिट मी अप थ्रू द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन और द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ होता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक्स मेंशन करता हूँ, अपने एजेंसीज के लिंक भी एंड टॉप जी मीडिया के भी, या फिर मैंने अपने बायो में भी डाल रखी है। तो दोज हु आर टारगेटेड ऑडियंस, बिकॉज आई हैव पुल्ड आउट द कंटेंट ऑन एजेंसीज, आई पुल्ड आउट कंटेंट ऑन फ्रीलांसिंग, मार्केटिंग, बिजनेस, रियल एस्टेट, हर चीज़ के ऊपर मैंने अपने कंटेंट डाल रखा है ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज यूट्यूब ऑल्सो। तो जहाँ से भी मेरे पास ऑडियंस आती है, इन दोनों से मिला के अब जो मैंने आपको रेवेन्यू बताया दैट इज थ्रू यूट्यूब एज वेल एज इंस्टाग्राम। बट मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ बिकॉज अभी तक हमें ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पे डाला है, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा मेन फोकस आज तक अभी रहा नहीं है। ऑफकोर्स आने वाले टाइम में हम उसे बढ़ाएंगे एंड दैट्स ऑल्सो क्योंकि वहाँ पे मेरी मेन टारगेट ऑडियंस भी वो है भी नहीं है, बट यूट्यूब पे मेरी मेन कोर ऑडियंस है जो कि मुझे काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे हैं। दे ट्रस्ट तो क्वालिटी वी प्रोवाइड टू आवर कस्टमर्स और आवर क्लाइंट्स जो भी हम बिजनेस में डील करते हैं, एंड जो उस डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली मीटिंग बुक करते हैं लोग, एंड दोज हु नीड देयर मार्केटिंग सर्विसेज, लीड जनरेशन सर्विसेज, कुछ भी उनको चाहिए होता है इनकी कंपनी में या फिर एजेंसी में, तो वी प्रोवाइड दो सर्विसेज टू देम एंड दैट्स हाउ वी क्लोज द क्लाइंट वर्थ ₹10 लाख इन द पास्ट 1 ईयर इन लिंक्स की वजह से, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे मेंशन कर रखे हैं। एंड आई एम सपोजिंग कि यूट्यूब से ज़्यादा आए होंगे बिकॉज इंस्टाग्राम पे हम इतना कंटेंट डालते नहीं हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को सच में लगता है कि जो नंबर जो मैं अभी 10 लाख बोला है थ्रू जस्ट मीटिंग्स वगैरह जो मैं सिम क्लाइंट क्लोज करें वर्थ के, बट मुझे लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट पर्सनली कि वो इससे काफ़ी ज़्यादा है, लाइक अराउंड 14-15 के आसपास, 14-15 लाख के आसपास इसमें है। एंड वैसा क्यों? बिकॉज मेरे को लगता है कि उसको हम एग्जैक्टली ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं अब तक। तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, कैसे हम एग्जैक्टली ट्रैक कर सकते हैं, कौन कौन से लिंक्स में डालना है, और हर लिंक के ऊपर, हर वीडियो के ऊपर अलग से लिंक डालनी है, एंड हर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के ऊपर अलग लिंक डालनी है, ताकि हम ट्रैक कर सकें किस वीडियो से कितना आया रिस्पॉन्स। उसके ऊपर काम चल रहा है। बट आई एम जस्ट टेकिंग गेस नंबर कि 10 लाख तो बे मिनिमम है जो कि आया होगा, तो दैट्स आई एम टेलिंग यू। बट ऑफकोर्स तो बड़ा ही होगा, बट मैं एक सेफ्टी के लिए बोल देता हूँ ताकि कि झूठ ना मेरी स्टेटमेंट प्रूव हो जाए कभी। 10 लाख तो बे मिनिमम नंबर जो मैं बोल रहा हूँ उसके थ्रू आए हैं, बिकॉज मीटिंग्स काफ़ी लाइन अप आती रहती हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 10 मीटिंग्स आती हैं ऑन एन एवरेज, मैं कुछ भी नंबर लेके चल रहा हूँ, मेरे पास एक दिन में 10 मीटिंग्स आती हैं यूट्यूब के थ्रू, तो मैं उसमें से 5 कैंसिल ही करता हूँ। फिर मीटिंग उसमें से 5 कैंसिल ही करती है बिकॉज वो वर्थ इट ही नहीं होती है, फिर वो क्वालिफाइड नहीं होते काम करने के लिए। फिर चाहे वो किसी भी टेंस में, फॉर एग्जांपल वो बजट में क्वालिफाइड नहीं है, वो सोर्सेज में क्वालिफाइड नहीं है, वो वीडियोस बनाने के लिए रेडी नहीं है, और भी हमारे पास ऐसे कई फिल्टर्स हैं जिससे हम वो उसको पहले लीड को बाहर कर देते हैं या मीटिंग कैंसिल कर देते हैं, ताकि हम अपना टाइम ना वेस्ट करें ना उनका टाइम वेस्ट करें। बट डू यू थिंक कि यूट्यूब से इतना ही मिला? तो बिल्कुल नहीं भाई। इनफैक्ट अगर मैं अभी कोई भी मीटिंग में जाता हूँ अपनी, या फिर मैं कोई भी अभी ऐड ऑन करता हूँ इन इंडिया एज वेल एज कनाडा, तो मेरे को वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा नहीं बोलूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैं 100 लोगों से बात करता हूँ, उसमें से 10 से 15 लोग कन्फर्म मुझे बोलते हैं कि भाई मैंने आपको कहीं ना कहीं पहले देखे, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, राइट। तो दिस इज़ द वैल्यू जो कि एक पर्सनल ब्रांड या फिर एक अच्छा कोर ऑडियंस वाला टारगेट करता है। चाहे वो मेरे पास बिजनेस अभी ना आए, बट 1 साल बाद भी मेरे पास अगर वो टारगेटेड कस्टमर क्लाइंट बन सकता है ना, तो उसने मुझे पहले कभी देखा होगा। या फिर इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग ऑल्सो, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, बड़े बड़े एजेंसी ओनर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, कनाडा की स्पेसिफिक बात करूँ, तो वो मुझे कंटेंट उन्होंने मेरा ऑलरेडी देख रखा होता है। दे नो मी। अगर मैं उनको मैसेज करता हूँ सामने से, दे जस्ट रिप्लाई बैक कि भाई तेरी वीडियो देखी है हमने, पर आपको इंट्रोड्यूस मत कर, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू दैट हैज एडेड in my personal life, in my professional life also, just through YouTube and Instagram, while creating content and documenting my journey since I was around 15 to 16 and still documented it till this date. I have turned 21. तो अब तक पूरी डॉक्यूमेंटेशन का ये फ़ायदा मिलता है कि तुमको लोग तुम्हारी जर्नी को देखते आते हैं कि भाई ये 16 साल का बच्चा उस टाइम कंटेंट बना रहा था, 21 साल का आज भी बना रहे, जब 30 साल का हो जाऊँगा तब भी बनाऊँगा, ताकि जब 90 साल का हूँ तो पता हो कि क्या क्या किस टाइम पे करके आ रखूँ मैं। एंड हाँ, इसके अलावा भी अगर मैं कोई और काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी और को अपने क्लाइंट्स क्लोज करना है मुझे, तो मेरे पास यूट्यूब और इंस्टाग्राम मेरी एक एक्योरिटी बिल्ड करती है। बिकॉज अगर वो मेरे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जाके देखते भी हैं तो दे सी कि हाँ बंदे को नॉलेज है, वो जो मार्केटिंग कंटेंट डाल रहा है इट्स वैलिड। कोई ऐसा छोटा मोटा बच्चा नहीं है कि जो ऐसे कुछ भी बोल रहा है या फिर अपने आप को एजेंसी ओनर बता रहा है, नहीं। वो पिछले 5-6 साल का कंटेंट देख रहे हैं, पिछले 5 साल की जर्नी देखते हैं, एंड दे सी कि बंदा हर साल ग्रो कर रहा है, इसका हर साल क्लाइंट बेस बढ़ रहा है, इसका हर साल उसमें स्पिरिट बढ़ रहा है, तो दे वांट टू वर्क विद मी ओनली। कि तो उनको पता चलता है कि हाँ लाइक दिस इज द राइट गाय, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स गिव मी एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ बिल्डिंग trust with clients and closing more clients with a high retainer, because कोई भी एक नॉर्मल है जिसको कोई नहीं जानता, अगर किसी को कोई जानता है तो इसलिए वो प्रीमियम थोड़ा सा प्ले करने के रेडी होते ही हैं हमेशा। ऑफ कोर्स एजेंसी का रेवेन्यू उससे काफ़ी अलग है, बट दैट डजंट मैटर टू इन दिस वीडियो। इसमें मेनली मैंने यूट्यूब बताया था आपको कि यूट्यूब कैसे वैल्यू ऐड करता है मेरी पर्सनल लाइफ में एंड मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, अदर देन इस
सबके अलावा भी एक ट्रस्ट, रेपुटेशन, एक अथॉरिटी फैक्टर हमेशा रहता है इस यूट्यूब और इंस्टाग्राम की वजह से, मेनली यूट्यूब की वजह से, जो कि मैं नंबर्स में शायद नहीं पुल आउट कर सकता कभी भी, या फिर से कोई नंबर्स ही नहीं है जो मैं आपको कभी एक दिखा दूं कि हाँ दिस इज द एग्जैक्ट नंबर, इसकी वजह से मेरे ऊपर लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना अमाउंट में ट्रस्ट करते हैं, फिर इतनी मेरी रेपुटेशन है, या फिर इतनी मेरे पास अथॉरिटी है मार्केट में। ये सब चीज़ें नंबर्स में नहीं देखी जा सकती। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट एंड लाइक जरूर करके जाना। आई एम लाइक डबलिंग डाउन द कंटेंट राइट नाउ and focusing more on overall expansion of company as well as trying more businesses while running agencies also. So if you need like everything on my YouTube के भाई अगर मेरे को कोई चीज़ बोलनी है, एक रॉ चीज़ भी बोलनी है, कोई कॉन्ट्रोवर्सी चीज़ बोलनी है, फिर मुझे अपना व्लॉग दिखाना है, आई जस्ट वांट कि मैं वो सब चीज़ यूट्यूब पे डालूँ। तो इफ़ यू लाइक एग्री, मैं अपनी ऑडियंस को चाहता हूँ, इफ़ यू एग्री कि मैं अपना हर चीज़ यूट्यूब पे आके एक बारी वीडियो में डॉक्यूमेंट करूँ, तो डू लेट मी नो। चाहे वो छोटे कभी व्लॉग्स में से हो गए, लाइक हफ्ते में 2 व्लॉग्स डाल दिए, फिर हफ्ते में 2 ऐसी वीडियो जो कि बिल्कुल रॉ हैं, या फिर हफ्ते में 2 ऐसी वीडियो जिस पे मैं जो फ्यूचर में हो सके उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। पिछले 2 वीडियो ऐसे हो सकती हैं जिसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक बाय बाय। आई एम रिपोर्ट साइनिंग ऑफ।